हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम ओ लेवल M3R5 पाइथन के पेपर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिकल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने पाइथन का एग्जाम दिया है तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए, या फिर अगर आप जुलाई 2021 में पाइथन का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा। आपको पता चलेगा पाइथन के इस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पाइथन का पहली बार एग्जाम हुआ है जब से ओ लेवल का न्यू सिलेबस लागू किया गया है। ये जनवरी 2021 में पहली बार M3R5 का एग्जाम हो रहा है, तो आपको पैटर्न पता चलेगा किस तरह ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये हमारे पास पेपर है जिनका एग्जाम हो चुका है। आप सभी अपने आंसर्स को भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा उसको किसी अदर क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट ज्ञात करें। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा गया है ए इक्वल, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग असाइन की गई। मीन्स ए के अंदर एक स्ट्रिंग असाइन हो गई। फिर यहाँ पे दिया गया बी इक्वल 13, और इसके बाद यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में ए प्लस बी को ऐड किया गया है। अब इसका राइट आंसर आपको बताना है, मीन्स इसका आउटपुट क्या आएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को कभी भी आप किसी इंटीजर वैल्यू या फिर न्यूमेरिक वैल्यू के साथ में कॉन्केटिनेट या ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या राइट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एरर इन कोड। और अगला क्वेश्चन है 1.2, और इसमें भी आपको आउटपुट बताना है। यहाँ पे नीचे एक कोड लिखा गया और इसका आउटपुट क्या होगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास ली गई ACC नाम से, और यहाँ पे देखिए def_init, और इसके बाद यहाँ पे सेल्फ कॉमा ID लिखा गया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब हम फंक्शन कोई बनाते हैं तो वहाँ पे डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पे एक अंडरस्कोर यूज किया गया इस जगह पे, ये ध्यान रखिएगा, और यहीं पे एक सिंटेक्स एरर हो जाती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एरर इन कोड, क्योंकि यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत लिखा गया है। इसका जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स एरर है। और अगला क्वेश्चन है 1.3, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवैध वेरिएबल है। मींस यहाँ पे कौन सा इनवैलिड वेरिएबल है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया गया है जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा भी ऑप्शन करेक्ट है, आप इस नाम से भी वेरिएबल ले सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पे LST_string दिया गया है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडरस्कोर को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर आप इसको एज अ वेरिएबल कहीं पे यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो लॉजिकल तरीका होता है वहां पे आपको कोई मीनिंगफुल वर्ड यूज करना होता है किसी भी एक वेरिएबल के लिए, तो आप सिंपल अंडरस्कोर यूज नहीं कर सकते हैं, जो कि एक इनवैलिड वेरिएबल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 1.4। सभी क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप आने वाले दिनों में पाइथन का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आप इस पेपर सोल्यूशन को पूरा देखिए। तो अगला क्वेश्चन है 1.4, निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट ज्ञात करें। सबसे पहला स्टेटमेंट है, यहाँ पे एक लिस्ट बनाई गई AB जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, और यहाँ पे CD दिया गया है, ये भी स्ट्रिंग है। मींस एक स्ट्रिंग के लिए एक लिस्ट बनाई गई। इसके बाद अगला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉर लूप दिया गया है, I in X, X क्या है, लिस्ट है। और फिर यहाँ पे अगली लाइन में लिखा गया I.upper, मीन्स अगर हम लिस्ट के वेरिएबल्स को या वैल्यूज को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप अपर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक लॉजिक है, देखिए यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ रही है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी से इसका आउटपुट डिपेंड करेगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा। और इसके बाद जस्ट यहाँ पे प्रिंट एक्स प्रिंट कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे अपर केस में वैल्यूज को तो कन्वर्ट किया गया है, बट उसे चेंज नहीं किया गया। मीन्स लिस्ट में दोबारा से अपर केस की वैल्यूज को स्टोर नहीं किया गया। तो एज इट इज इसका सेम आउटपुट आएगा। जैसे हम यहाँ पे x को प्रिंट करेंगे, आप सेम आपको यही लिस्ट मिलेगी। मींस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं किस तरह से इसका आउटपुट आ रहा है। तो इस कोड को मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पे नीचे जाएंगे आप देख सकते हैं इस कोड को मैंने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। तो इस कोड को हम सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद आपको दिखाएंगे कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो इसके लिए हम वापस जाते हैं और अब हम इसको रन करते हैं, तो आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देखिए यहाँ पे क्या सेम आउटपुट आ रहा है, ABCD, सेम एज इज लिस्ट प्रिंट हो रही, जैसी लिस्ट हमारी इनपुट में थी सेम लिस्ट आ रही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। याद रखिए ये क्वेश्चन भी आने वाले दिनों में रिपीट हो सकता है, क्योंकि ओ लेवल में भी कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। और अगला क्वेश्चन है 1.5, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 1.5 में भी आउटपुट बताना है आपको।
सबसे पहले एक वेरिएबल लिया गया है a इक्वल टू बी इक्वल 3.77, यहाँ पे 3.77 लिखा गया है, और इसके बाद c में दिया गया है -8। तो ये तीन वैल्यूज हो जाएंगी, एक a में हमारा 2 है और b के अंदर है 3.77 और c के अंदर है -8। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग एक वेरिएबल लिया गया और इसके अंदर सबसे पहले एक रेंज दी गई। इस रेंज में लिखा गया है 0:4f। f क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्लोटिंग वैल्यू को, मींस डेसिमल के 4 प्लेसेस तक। और इसके बाद यहाँ पे अगली जो रेंज दी गई है 0:, जब रेंज हम लेते हैं तो इस तरह से लेते हैं। अगर आपने हमारे पाइथन की क्लासेस अटेंड की होंगी तो आपको पता होगा, ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की थी। यहाँ पे लिखा गया d, तो एक रेंज हो जाएगी, ये रेंज दी गई और अगली रेंज में क्या दिया गया है 2, ये एक रेंज हो जाएगी और अगली रेंज में यहाँ पे दिया गया है 1, तो ये रेंज दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मेट यूज किया गया है, एक फंक्शन होता है जो कि पाइथन में इस्तेमाल करते हैं, ABCD को फॉर्मेट करना है और इसके बाद स्ट्रिंग str1 की वैल्यू को हमें प्रिंट करना है और पूछा गया है इसका रिजल्ट क्या होगा, मीन्स इसका आउटपुट क्या होगा। तो अब आपको सबसे पहले इस पर फोकस करना है। देखिए यहाँ पे रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से। इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, इस जगह पे आप देख लीजिए, शायद वहाँ पे विजिबल ना हो। तो ये 0:4f लिखा गया है। तो अब ये क्या करेगा? 0 से स्टार्ट करेगा। 0 मीन्स कहाँ से स्टार्ट करेगा? सबसे पहले आपको देखना है ये 0 होगा, मीन्स ये 0th इंडेक्स होगा, ये 0th इंडेक्स पे है और ये हमारा 1 पे है और ये 2 पे है, इंडेक्स वैल्यू इसकी 2 होगी। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये 0th पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है। तो ये 0 से कहाँ से स्टार्ट करेगा? 0 से। तो 0th इंडेक्स पे स्टार्ट करेगा। 0th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी उसको डेसिमल के 4 प्लेसेस तक के स्टोर कर देगा, मीन्स उसको डिस्प्ले करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा ए। यहाँ पे जो पहला हमारा वैल्यू है वो आ जाएगा 2.4 टाइम 0, इसका होगा 2.4 टाइम 0, कुछ इस तरह से ये आ जाएगा इस स्टेटमेंट से, यहाँ पे जो लिखा गया है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा और 3D तक जाएगा, मीन्स डेसिमल के 3 प्लेसेस, यहाँ पे f लिखा हुआ है तो डेसिमल के 3 प्लेसेस तक। और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो सेम एज इट इज इंटीजर वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू दी गई है 0, जैसे कि आप इस रेंज में देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? a की वैल्यू एक बार फिर से आ जाएगी, तो यहाँ पे आपको 2 दोबारा से मिल जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है 2। अब 2 आपको देखना है कि किसकी इंडेक्स वैल्यू है 2, c की इंडेक्स वैल्यू है 2। तो c में क्या दिया गया है? -8, तो यहाँ पे क्या आएगा? -8। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? 1। तो 1 इंडेक्स वैल्यू किसकी है? b की 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3.77, मीन्स यहाँ पे आएगा 3.77। तो इसका ये आउटपुट हो जाएगा, अगर आप देखते हैं तो ये आउटपुट आएगा और इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले ये आएगा 2.4 टाइम 0 आएगा, फिर आएगा 2, फिर -8, फिर 3.7। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आने वाले दिनों में अगर आप पाइथन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस तरह के कई अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.6। सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल के साथ हम बताने वाले हैं, तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया डेफ। डेफ क्या? एक फंक्शन है और फंक्शन नेम दिया गया, ये फंक्शन हो गया GFG नाम से एक फंक्शन दिया गया है x, और यहाँ पे कॉमा लिखा गया है L इक्वल, और यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट ली गई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये L लिखा हुआ इक्वल और इस तरह से ब्रेसेस स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल किए गए, मीन्स एक एम्प्टी लिस्ट है। फिर यहाँ पे देखिए एक रेंज दी गई फॉर i इन रेंज x, और ये एक फंक्शन हो गया जिसके अंदर ये स्टेटमेंट लिखे गए। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रेसेस इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं पाइथन में। अगर हम इस कोड को देखेंगे आगे, अभी हम प्रैक्टिकल के साथ इसको बताने वाले हैं, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर कोड में किस टाइप के एरर है। यहाँ से कई अलग अलग तरह की कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं। और अगला देखिए यहाँ पे लिखा गया L.append। तो अपेंड एक फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है जब लिस्ट में हम कोई आगे की वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, जैसे लास्ट में कोई एक वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इनको हम प्रैक्टिकल अपनी क्लासेस में पहले भी बता चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पे L की वैल्यू को प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इस फंक्शन को कॉल किया गया है। ये फंक्शन के डेफिनेशन सेक्शन है, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई कि फंक्शन हमारा क्या काम करेगा, किस तरह से काम करेगा। और इसके बाद यहाँ पे फंक्शन को किया गया है कॉल, और इसमें पैरामीटर वैल्यू पास की गई 2। तो अब देखिए यहाँ पे 2 किस में जाएगा? x में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट की वैल्यू पास नहीं की गई, तो सिंपल 2 में जाएगा।
2 में अगर जाता है तो यहाँ पे इस जगह पे आएगा 2। तो ये रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, जब हम रेंज फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो ये 2 से लेस तक चलता है, लेस देन 2। तो ये स्टार्ट होता है 0 से और लेस देन 2 तक चलेगा, मीन्स यहाँ पे 0 और 1 दो स्टेटमेंट्स आएंगी। तो दो स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर लिस्ट में स्टोर होंगी, मीन्स एल की वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। अपेंड में पहले आएगा 0, उसके बाद 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। बट इस कोड में क्या प्रॉब्लम है, अगर आप पाइथन की प्रोग्रामिंग जानते होंगे तो आपको समझ में आएगा इस कोड में बेसिकली प्रॉब्लम क्या है और किस तरह से इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस कोड को हमने पहले से यहाँ पे लिख के रखा है और इसको हम एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे, जैसे हमने ये कोड लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इस कोड को आप देख के समझ सकते हैं। जब कोई फंक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे कॉलन लगाते हैं, इसके बाद अलाइनमेंट होता है। अगर हम इसको इसके इक्वल में रख देंगे, डेफ के इक्वल में रख देंगे तो ये फंक्शन से बाहर हो जाएगा, इसको अंदर रखना है, जो कि क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं किया गया है। और इसके बाद आपको पता है फॉर के साथ में ये स्टेटमेंट रन कर रही, तो इसको फॉर के अंदर रखना है। फॉर के बराबर अगर हम इस लाइन को लिख देंगे तो यहाँ पे एरर कोड आ जाएगा या फिर इसके साथ नहीं चलेगा, इसका और कोई दूसरा आउटपुट भी आ सकता है। इसके बाद देखिए प्रिंट को इस फॉर के अलाइनमेंट में रखना है, मीन्स ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये फॉर लूप से बाहर है, जो कि क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखेंगे तो ये सारी लाइंस एक साथ रखी गई हैं। ओके, तो अब हम इस कोड को रन करके दिखाते हैं आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या आता है 0.1, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो एक लाइन में सारे स्टेटमेंट लिखे गए हैं, जो कि गलत स्टेटमेंट है। इस पार्टिकुलर फॉर्मेट में ये कोड लिखा हुआ होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0 और 1, 0,1 ये आएगा इसका आउटपुट। ओके, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जिन लोगों ने अभी तक हमें पेपर सेंड नहीं किया है, कई अलग अलग सब्जेक्ट्स के पेपर्स अभी तक हमें नहीं मिले हैं, प्लीज़ अगर आपके पास हैं तो हमें व्हाट्सएप पे जरूर सेंड कीजिएगा। उन पेपर्स का भी सोल्यूशन हम इस तरह से डिस्कस करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, मान ले t इक्वल 1, 2, 4, 3 लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको इसको समझना है इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पे लिखा गया t इक्वल, और यहाँ पे कुछ दोबारा से हम रीराइट कर देते हैं। t इक्वल यहाँ पे लिखा गया 1, 2, 4, 3, इस तरह से लिखा गया है। तो जब हम टपल क्रिएट करते हैं तो कुछ इस तरह से ब्रेसेस यूज करते हैं। टपल की पहचान अगर आपने पाइथन के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा, मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था इस टॉपिक को। तो ये एक टपल बनाया गया, टी क्या एक टपल बनाया गया, इसमें 1, 2, 4, 3 ये वैल्यूज को असाइन किया गया। तो आप पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, मीन्स कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे 3 क्या पास किए गए, इंडेक्स वैल्यू। अगर हम इसकी बात करें तो इसका इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2 और 3। तो अगर हम ये स्टेटमेंट चलाएंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 3। अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्यों होगा, क्योंकि जो टपल होता है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, उसकी वैल्यूज को हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। मीन्स इस स्टेटमेंट में लिखा गया है कि हम इस 3 के जगह पे 45 स्टोर कर सकते हैं। इंडेक्स वैल्यू पास की गई 3 और 3 इंडेक्स वैल्यू पे क्या है 3, मीन्स यहाँ पे हम 45 स्टोर करना चाहते हैं, जो कि टपल में अलाउड नहीं होता है। एक बार टपल क्रिएट होने के बाद आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप ये भी स्टेटमेंट चला सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है या गलत है। ओके, अगला क्वेश्चन है 1.8। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ आंसर्स नहीं बता रहे हैं, क्यों उसका राइट आंसर किस लिए आ रहा है ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ओके, अगला क्वेश्चन है t1 इक्वल 1, 2, 4, 3 और फिर इसके बाद पूछा गया अगला स्टेटमेंट है t2 इक्वल 1, 2, 3, 4। देखिए यहाँ पे सेम वैल्यूज असाइन की गई हैं। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, t1 लेस देन t2। यहाँ पे सिंपल एक लॉजिकल स्टेटमेंट इस्तेमाल किया गया है। अगर हम कहीं भी वैल्यूज को कंपेयर करना चाहते हैं तो कंपैरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेस देन इक्वल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेस देन या फिर ग्रेटर देन, या फिर इक्वल इक्वल इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर लेस देन इक्वल टू इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए दोनों टपल्स की वैल्यू बराबर है, इक्वल है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ देख लीजिए, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो हम इस कोड को कहीं पे राइट करके देखते हैं, डायरेक्ट हम इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। यहाँ पे हमने लिखा t1 इक्वल
और इसके बाद हम ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4 ये लिखते हैं, और इसके बाद T2 लिखते हैं, T2 इक्वल सेम 1, 2, 3, 4। ओके, ये दोनों हमारे पास टपल्स क्रिएट हो चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं T1 लेस देन T2, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है, दोनों इक्वल हैं। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1.8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। आप अपने आंसर्स को भी चेक करते रहिए। अगर आपने पाइथन का एग्जाम दे दिया है तो आप अपने आंसर्स भी चेक करते रहिए, आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.9, रिकर्जन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए जल्दी से सिर्फ राइट आंसर बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा गया ऑप्शन डी, प्रत्येक रिकर्सिव फंक्शन की एक रिटर्न वैल्यू आवश्यक होनी चाहिए। तो जो रिकर्सिव फंक्शंस होते हैं वो अपने आप को खुद कॉल करते हैं, बट यहाँ पे जरूरी नहीं होता है कि उनकी एक कोई रिटर्न वैल्यू हो। फंक्शन दो तरह के होते हैं, जो फंक्शंस कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो वैल्यूज रिटर्न करते हैं, और कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो वैल्यूज रिटर्न नहीं करते हैं। तो ऐसा रिकर्सिव फंक्शंस में भी होता है, दोनों तरह के फंक्शंस हो सकते हैं, वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं और नॉन रिटर्निंग वाले फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक रिकर्सिव फंक्शन की एक रिटर्न वैल्यू आवश्यक होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट गलत है, आवश्यक नहीं होनी चाहिए या आवश्यक नहीं होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया 1.9। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है L इक्वल 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन इंपोर्ट किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये फंक्शन पहले इंपोर्ट किया गया क्योंकि इसके अंदर जो लेमडा का फंक्शन होता है वो यहाँ पे होता है, रेडियस जो फंक्शन है वो इसके अंदर होता है। तो जब आप इस फंक्शन को इंपोर्ट कर लेंगे, इस पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे, उसके बाद ही आप इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पैकेज होता है, इसको आप पहले इंपोर्ट करेंगे। तो अब हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किस तरह से आ रहा है। तो इस कोड को पहले से मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ये कोड है हमारे पास, और इसको हम रन कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। क्वेश्चन नंबर 2 में भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2.1, पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड इंटरेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इट इज डिजाइन टू बी हाईली अनरीडेबल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। इन्होंने बिल्कुल सही आंसर लिखा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि एक हाईली रीडेबल लैंग्वेज होती है जिसको आसानी से समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है और आसानी से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो लास्ट की स्टेटमेंट लिखी गई ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी यहाँ पे अगर हम ऊपर की 2 लाइंस की बात करें तो इनमें बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा गया है। पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड, एक तरीके से इंटरेक्टिव और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर सिर्फ यहाँ तक का स्टेटमेंट लिखा गया होता तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ट्रू, बट यहाँ पे सिर्फ इस जगह पे करेक्शन है, यहाँ पे होना चाहिए हाईली रीडेबल, जबकि लिखा गया है अनरीडेबल, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। और अगला क्वेश्चन है 2.2, और इसका हिंदी वर्जन आप यहां से देख सकते हैं। पाइथन कई अन्य लैंग्वेजों से ली गई है जिनमें शामिल है ABC, मॉड्यूला 3, C++, एल्गोल 68, स्मॉल टॉक और यूनिक्सेल और अन्य कई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज शामिल हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, हालांकि इन्होंने लिखा है फॉल्स, तो इनका आंसर हो जाएगा गलत। और अगला क्वेश्चन है 2.3, पाइथन में किसी विशेष फंक्शन के लिए एक से अधिक व्यवहार, असाइनमेंट और किए गए ऑपरेशन ऑब्जेक्ट टाइप या आर्गुमेंट्स के अनुसार भिन्न होते हैं, जिन्हें ऑपरेटर ओवरलोडिंग के रूप में जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पे बात की गई फंक्शन ओवरलोडिंग की, बट यहाँ पे लिखा गया ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अगर यहाँ पे लिखा होता फंक्शन ओवरलोडिंग तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता ट्रू, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे गलत स्टेटमेंट लिखा गया है। तो अगला क्वेश्चन है 2.4, इसका इंग्लिश वर्जन आप इधर से देख सकते हैं। टू एक्सेस वैल्यू इन टपल यूज द स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉर स्लाइसिंग अलोंग विद द इंडेक्स और इंडिसेस टू ऑब्टेन वैल्यू अवेलेबल एट द इंडेक्स। तो अगर आप किसी टपल में वैल्यूज को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू पास करते हैं, जैसे 1, 2, 3 या 4।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। इन्होंने भी ट्रू किया है, जो कि इनका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही दिया इन्होंने राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है 2.5, द पाइथन स्टैंडर्ड फॉर डेटाबेस इंटरफेसेस इन द पाइथन एसबी एपीआई मोस्ट पाइथन डेटाबेस इंटरफेस अदर टू दिस स्टैंडर्ड। अब देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल सा एक स्टेटमेंट चेंज नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। हालांकि इन्होंने मार्क किया है ट्रू, इनका राइट आंसर गलत हो जाएगा। और अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट सही लिखा गया है, ये पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है एसबी, इसकी जगह पे होना चाहिए था डीबी। अगर डीबी यूज किया गया होता, डीबी एपीआई का इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए छोटे छोटे चेंजेस किए जाते हैं और जिसकी वजह से उस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल चेंज हो जाता है। अगर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे तो बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ट्रू दिया होगा, बट यहाँ पे एसबी एपीआई नाम का कोई भी एपीआई नहीं होता है। डीबी के लिए मीन्स डेटाबेस के लिए डीबी एपीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। और अगला क्वेश्चन है 2.6, इफ अ कनेक्शन इज established with the data source then a connection object is returned and saved into db for further use, otherwise db is set to none। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। इन्होंने ट्रू लिखा है, इनका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही दिया इन्होंने राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन देखिए 2.7, द टेल मेथड टेल्स यू द करंट पोजीशन विद इन अ फाइल। तो किसी भी फाइल में करंट पोजीशन पता करने के लिए टेल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। इन्होंने ट्रू दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। और अगला क्वेश्चन देखिए 2.8, रिमूविंग इंडिविजुअल टपल एलिमेंट्स इज पॉसिबल। तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं या रिमूव नहीं कर सकते हैं, टपल के अंदर किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को रिमूव या डिलीट नहीं किया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ये पॉसिबल नहीं है, आप इंडिविजुअल एलिमेंट को टपल में डिलीट नहीं कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए 2.9, द फर्स्ट मेथड, यहाँ पे अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर एक मेथड होता है, इस बारे में हमने पाइथन के अपनी क्लासेस में बताया था। ये फंक्शन क्या करता है? इज अ स्पेशल मेथड which is called class constructor or initialization method that Python calls when you create a new instance of this class। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू। When a Python script raises an exception, it must either handle the exception immediately, otherwise it terminates and quit। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा गया है, तो 2.10 का भी राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। इन्होंने ट्रू मार्क किया है, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 कॉलम्स होते हैं, एक्स और वाई। एक्स को वाई से मैच करना होता है। ये हिंदी वर्जन दिया गया है, इसकी के जस्ट नीचे इंग्लिश वर्जन दिया गया है। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में समझ में आता है आप उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको अपनी लैंग्वेज ध्यान रखनी है कि आपने किस मोड में एग्जाम देने के लिए कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट की है, आपको उसी लैंग्वेज में एग्जाम देना होता है। ओके, आप अपने समझने के लिए हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3.1 जो कि सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, एरर डज नॉट फॉल इनटू एनी कैटेगरी। कौन सी ऐसी एरर होती है जो किसी कैटेगरी में नहीं आती? तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इसको हम रन टाइम एक ऐसी एरर होती है जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आती, तो यहाँ पे आना चाहिए एफ। तो यहाँ पे इन्होंने राइट आंसर दिया है डी, जो कि गलत है, यहाँ पे होगा एफ, रन टाइम एरर आएगा। और अगला क्वेश्चन है द आर्गुमेंट्स हैव इनवैलिड वैल्यूज स्पेसिफाइड। अगर आप किसी भी आर्गुमेंट में इनवैलिड वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं तो क्या होगा? वैल्यू एरर आएगी, तो यहाँ पे डी आएगा, मीन्स इस जगह पे आएगा डी। यहाँ पे इन्होंने लिखा है एल, इनका राइट आंसर गलत हो गया। और अगला क्वेश्चन है 3.3, ओपन्स अ फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग इन बाइनरी फॉर्मेट। तो इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया, इसको ई से मैच करना होगा। अगर आप ई में जाएंगे, यहाँ पे देखिए RB+ इस्तेमाल किया जाता है, इसको हमने अपनी पाइथन की क्लासेस में बताया था। और अगला क्वेश्चन है फंक्शन ब्लॉक बिगिन विद द कीवर्ड। फंक्शन ब्लॉक किस कीवर्ड से बिगिन होता है, किस कीवर्ड से स्टार्ट होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया, आप यहाँ पे देखिए एच में दिया गया डेफ, इस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया 3.4। और अगला क्वेश्चन है 3.5, निगेटिव काउंट फ्रॉम द राइट। तो निगेटिव काउंट हम अगर इंडेक्स में इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा होता है? -1।
तो इसके लिए अगर आप नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक वैल्यू दिखेगी जो कि शायद होगी -1, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही, यहाँ पे देखिए m दिया हुआ है, तो आपको 3.5 में क्या फिल करना है, m। तो 3.5 में यहाँ पे इन्होंने m फिल किया है, जो कि बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन, इसको हम एक बार क्लियर कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 3.5 में आपको m फिल करना है, मींस m से मैच करना है, जो कि बिल्कुल सही इन्होंने लिखा है, m होगा। और अगला क्वेश्चन है 3.6, मेथड डिस्प्लेज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। कौन सा ऐसा मेथड है जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी शो करता है? तो यहाँ पे क्या आएगा वो आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जे, मीन्स यहाँ पे गेट CWD, इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी देखने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए। और अगला क्वेश्चन है 3.7, तो यहाँ पे आ जाएगा जे, इस जगह पे आएगा जे। और अगला क्वेश्चन है द ऑफसेट ऑफ द लोकल DST टाइम जोन, इसके लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में ही एक ऑप्शन दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे देखिए time.ALT जोन, जो कि ऑप्शन ए है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस जगह पे 3.7 में आ जाएगा ए। और अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट्स अ लिस्ट इनटू टपल। अगर आप किसी लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आ जाएगा, इस जगह पे आएगा बी। इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आप टपल कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे लिस्ट, जो भी जिस नाम से लिस्ट वैल्यू होगी या जिस नाम से लिस्ट क्रिएट की होगी उसको यहाँ पे पास करना है, उस वेरिएबल नेम को आप यहाँ पे पास करेंगे एज अ पैरामीटर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया 3.9, सोज करंट पोजीशन विद इन द फाइल। तो करंट पोजीशन देखने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, टेल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और अगला क्वेश्चन है 3.10, एक्सप्लीसिटली रिमूव एन इंटायर टपल। तो अगर आप किसी टपल को परमानेंटली या पूरे टपल को एक साथ रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपल हम एक कीवर्ड यूज करते हैं डेल, और इसके बाद आपको जिस नाम से आपने टपल क्रिएट किया होगा वो उसका वैल्यू या वेरिएबल नेम लिखेंगे, और उसके बाद हम उसको पूरी तरीके से इंटायर टपल को डिलीट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जे, इस जगह पे आई आएगा, यहाँ पे आई आएगा, डेल होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इस बार पाइथन के इस पेपर में पूछे गए। हालांकि पाइथन का सबसे पहला एग्जाम था जब से ओ लेवल का न्यू सिलेबस आया है, पहली बार एग्जाम हो रहा है। और इस बार M5 सीरीज के जितने भी पेपर्स हो रहे हैं वो फर्स्ट टाइम हो रहे हैं। तो ये 4.4, इसका अगर आप इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो नीचे दिया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहला क्वेश्चन है 4.1। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होता है, ऑप्शंस पहले से दिए गए होते हैं, इन्हीं ऑप्शंस में से आपको यहाँ पे राइट आंसर सेलेक्ट करने, फिल करने होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट है, और यहाँ पे एक कोड लिखा गया है। तो इस कोड को मैंने पहले से ही टाइप करके रख लिया है ताकि आपका टाइम बचाया जा सके। तो अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आता है। तो सिंपल हम इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। वैसे अगर आप इस कोड को रन करते हैं तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो होगा 24। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, और इसके बाद हम इसको पाइथन पे रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो इस कोड को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, रन करेंगे। रन करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है 24। इट मीन्स इस क्वेश्चन में क्या फिल किया जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन बी, इस जगह पे हम फिल करेंगे ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन है 4.2, निम्नलिखित पाइथन कोड पर विचार करें। A इक्वल ट्रू, B इक्वल फॉल्स, C इक्वल फॉल्स। इफ A और B एंड C प्रिंट ट्रू, एल्स प्रिंट फॉल्स। तो अब आपको समझना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, इफ या फिर एल्स का स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगर हम यहाँ पे वैल्यूज के अकॉर्डिंग देखें तो एल्स वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ट्रू प्रिंट होगा। अब आपको यहाँ पे देखना है कौन सा ऑप्शन ट्रू के लिए। तो ऑप्शन जी में लिखा गया सही, मीन्स ट्रू होगा, इसका मतलब होगा ट्रू। तो यहाँ पे क्या आएगा, जी फिल करना है आपको, इस जगह पे जी आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया 4.2। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 4.3, नॉन रिकर्सिव फंक्शन की तुलना में रिकर्सिव फंक्शन सामान्यतः किस मेमोरी या कितना मेमोरी स्थान लेते हैं। तो अब आपको ऑप्शंस में देखना है, जैसे कि इन्होंने लिखा है ई, तो हम ई देख लेते हैं, बिल्कुल सही लिखा है, अधिक स्थान लेते हैं। जो रिकर्सिव फंक्शन होते हैं वो
जो नॉन रिकर्सिव फंक्शंस होते हैं उनकी तुलना में ज़्यादा मेमोरी लेते हैं, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 4.4 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा सृजित की गई, मीन्स किसके द्वारा डेवलप की गई, उसके बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे एक ही नाम दिया गया है, आप बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं। गाइदो वान रोसुम ने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित या डेवलप किया था। और अगला क्वेश्चन है 4.5। तो यहाँ पे हम टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट इनके आंसर्स बता देते हैं, क्या क्या आंसर्स होंगे। आप डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को रीड कीजिएगा, इंग्लिश वर्जन नीचे दिया गया है। तो हम यहाँ पे इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर्स लिख दे रहे हैं, आप कहीं पे नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चंस पूछे गए, कोई लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं है। जो लॉजिकल क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए। तो अगर हम 4.1 की बात करें तो यहाँ पे आएगा बी, और अगर हम 4.2 की बात करें, इन क्वेश्चंस को पहले ही से मैंने सॉल्व कर लिया है, यहाँ पे जी फिल किया जाएगा। 4.3 की बात करें तो यहाँ पे आपको फिल करना है ई, और अगर हम 4.4 की बात करें तो यहाँ पे आपको एच फिल करना है, और इसी तरह से अगर हम 4.5 की बात करें तो यहाँ पे आपको फिल करना होगा जे। ओके, 4.6 की बात करें तो यहाँ पे आपको फिल करना होगा ए, आप अपने आंसर्स इससे मैच करा सकते हैं। और अगर हम 4.7 की बात करें तो आपको यहाँ पे फिल करना होगा आई। ओके, अगर हम 4.8 की बात करें तो 4.8 में आपको फिल करना होगा एफ, और 4.9 की बात करें तो इस क्वेश्चन में आपको फिल करना होगा सी, और 4.10 में हो जाएगा आई। एक बार फिर से आई आएगा, इसमें देखिएगा आई दो जगह पे आ रहा है, 4.10 पे भी आई आ रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे 4.7 में भी आई आ रहा है। तो दो जगह यहाँ पे सेम आंसर फिल किया गया है। तो ये था ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन, और जल्दी हम इसका सब्जेक्टिव पार्ट भी लेके आएंगे, अलग से हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये पहली बार पेपर हुआ है, और जो लोग जुलाई 2021 पाइथन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए हैं। अगर आपका पाइथन का एग्जाम हो चुका है तो आप जरूर बताइए आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए हैं। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और बचे हुए ओ लेवल की क्लासेस भी जल्दी से स्टार्ट होने वाली हैं, क्योंकि हमने M1R5 और M3R5 की कंप्लीट सीरीज अपलोड कर दी है। अगर आप आने वाले दिनों में ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।